सो मोनोकोट का स्ट्रक्चर देखते हैं अब। सो मोनोकोट में क्या होता है, एक कोटिलेडन, इसलिए उसको मोनोकोट कहते हैं। सो ये क्या है, सिंगल ऑब्वियसली, एंड ये लार्ज होता है, बहुत बड़ा है, और शील्ड शेप। जो पहले जैसे सैनिक होते थे तो वो जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जिसका यूज़ करते थे उसे शील्ड कहते हैं। तो इसमें कोटिलेडन भी एक शील्ड की शेप का दिखता है, तो इसलिए इधर बोले इसे शील्ड शेप। और इसे एक स्पेशल नाम भी दी गई, दैट इज़ स्क्यूटेलम। अब हम पता है कि जब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडन के जो ऊपर वाली एक्सिस होती है उसे एपिकोटाइल कहते हैं, एंड नीचे वाली एक्सिस को हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल की टिप को कहते हैं प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल की कवरिंग को कहते हैं कोलेप्टाइल। अब कैसे ध्यान रख सकते हैं इसको कि प्लूम्यूल की कवरिंग को कोलेप्टाइल, और इसी तरीके से हाइपोकोटाइल की टिप पे रेडिकल हो तो रेडिकल की कवरिंग को बोलते हैं कोलराइजा। सो ये कैसे ध्यान रखेंगे हम इसको, पी फॉर प्लूम्यूल, एंड कोलेप्टाइल में भी क्या आ रहा है, पी आ रहा है। उसी तरीके से आर फॉर रेडिकल और कोलराइजा में भी आर आ रहा है। और इनकी प्लोइडी 2n ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बताया था कि हाई प्लांट्स में जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो मेन डोमिनेटिंग बॉडी होती है। सो स्पोरोफाइट की प्लोइडी कहते हैं 2n, तो ये भी तो 2n ही होगा। अब एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है एक मेज का, मतलब मक्के का, जो उसके मोनोकोट के स्ट्रक्चर का एक डायग्राम दिया हुआ है। पहले हम इसे, जो मैंने सिंप्लीफाई करके अपने नोट्स में ऐड ऑन कर रखा है, उसको यहाँ से पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी का भी देखेंगे। मैंने एक वीडियो में बोला था कि मस्टर्ड को मोनोकोट कहते हैं, बट मस्टर्ड मोनोकोट नहीं होता, मस्टर्ड एक डाइकोट है एक्चुअली। सो उसके लिए सॉरी। एंड फिर यहाँ पर हमें पता है कि पेरिकार्प क्या होती है, फ्रूट वॉल। और सीड कोट भी हमें पता है, मैंने बताया था ओवल की कवरिंग, जब ओवल के ऊपर जो कवरिंग्स थी, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स थी, उन्हें इंटेग्यूमेंट बोल रहे थे। और जब वो सीड में डेवलप होता है, ओवल सीड में मॉडिफाई होता है, तब वो इंटेग्यूमेंट भी किस में डेवलप हो जाती है, उन्हीं इंटेग्यूमेंट को सीड कोट कहते हैं, और फ्रूट वॉल को पेरिकार्प। और मोनोकोट इस स्ट्रक्चर में क्या है कि सीड कोट और पेरिकार्प आपस में फ्यूज्ड होते हैं, और जिस फ्रूट में ये सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज होते हैं ऐसे फ्रूट को बोलते हैं कैरियोप्सिस फ्रूट। उसके बाद ये एंडोस्पर्म है, जो जो फूड रिजर्व मटेरियल होता है, जिसमें जो स्टार्च, प्लांट्स तो अपना जो फूड स्टोर करके रखते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में ही रखते हैं ना। और इनकी प्लोइडी 3n होती है। हम कैसे होती है ट्रिप्लोइड, कैसे हैं ये हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें ये है कॉन्सेप्ट कि जो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ये प्लोइडी क्या होती है। सो यहाँ पर इतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म यहाँ पर किसको कहा गया है, एल्यूरोन लेयर, जो कि एक प्रोटीनेशियस लेयर है, और इसकी प्लोइडी भी क्या है 3n। उसके बाद वही एपिकोटाइल, एपिकोटाइल की टिप प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के बाद कोलेप्टाइल, देन वही हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल की टिप रेडिकल, एंड रेडिकल की कवरिंग कोलराइजा। और इससे हमारे ये जो अटैच्ड है दैट इज़ आर स्क्यूटेलम, एक सिंगल लार्ज कोटिलेडन, दैट इज़ जिसकी शेप कैसी है, शील्ड शेप है। सो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको एनसीईआरटी में देखते हैं। तो यहाँ पे एक है मक्के का एक दाना दिखा रखा है, और ये हमारा क्या एम्ब्रियो, जो एनसीईआरटी की लाइन है कि स्मॉल एम्ब्रियो सिचुएटेड इन द ग्रूव। ग्रूव कहते हैं गड्ढा, मतलब एंडोस्पर्म की एक ग्रूव में एक टाइप में हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो इसको ध्यान रखना कि लेबलिंग आ सकती है कि इसमें से एंडोस्पर्म कौन सा स्ट्रक्चर शो कर रहा है और कौन सा पार्ट एंडोस्पर्म को शो कर रहा है। फिर उसके बाद इसका जो इलेबरेट स्ट्रक्चर है वो क्या है मोनोकोट का, यही हमारी सीड कोट एंड फ्रूट वॉल जो कि फ्यूज्ड है, दैट इज प्रेजेंट। तो उस फ्रूट को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस फ्रूट। और उसके बाद एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की कवरिंग एल्यूरोन लेयर, दैट इज़ अ प्रोटीनेशियस लेयर। और उसके बाद एंडोस्पर्म की प्लोइडी 3n, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। और उसके बाद हमारी एपिकोटाइल, एपिकोटाइल की टिप प्लूम्यूल, प्लूम्यूल की कवरिंग कोलेप्टाइल, देन रेडिकल, रेडिकल की कवरिंग कोलराइजा, और फिर ये स्क्यूटेलम। सो यहाँ पर क्लियर है मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर। अब इसकी एनसीईआरटी रीड करते हैं। जनरली मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। जनरली जो मोनोकोट, अब एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है बता चुके हो। नॉन एंडोस्पर्मिक जिसमें सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, एंडोस्पर्मिक जिसमें कुछ एंडोस्पर्म रह जाता है, और मोनोकोट में मोस्टली एंडोस्पर्मिक होता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है
जो कि है ऑर्किड। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, सीरियल्स क्या होते हैं जैसे अनाज, तो जो अनाज के दाने होते हैं जैसे कि मेज। द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस होती है सीड कोट, एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। मतलब सीड कोट जनरली मेम्ब्रेन तो होती है ना, वही सीड कोट की जो जनरली किसके साथ फ्यूज होती है, फ्रूट वॉल, जिसे हम पेरिकार्प भी कहते हैं। सो द उरुस फ्रूट को कैरियोप्सिस फ्रूट कहते हैं। द एंडोस्पर्म इज बल्की, एंडोस्पर्म बल्की होता है। इसका मतलब क्या है कि सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं करता है एम्ब्रियो अपनी इनिशियल स्टेजेस में, कुछ एम्ब्रियो बचा के रखता है, कुछ होता है उसमें, वो बल्की होता है और स्टोर करके रखता है फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, जो आउटर कवरिंग थी क्या थी वो एलिरोन लेयर, जो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को और एंडोस्पर्म को, वो क्या है प्रोटीनेशियस लेयर, जिसे बोल रहे हैं एलिरोन लेयर। सो द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एलिरोन लेयर। सो यहाँ पर इस लाइन को देखो थोड़ा फिर से समझो, आई नो मैंने अभी कन्फ्यूज़न क्लियर कर दी। सो जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की, वो एम्ब्रियो को सेपरेट करे किससे, एक प्रोटीनेशियस लेयर से, जिसे हम बोल रहे हैं एलिरोन लेयर। आई होप कि अब क्लियर हो गया। द एम्ब्रियो इज स्मॉल, एम्ब्रियो छोटा है और सिचुएट है ग्रूव में, एंडोस्पर्म की एक एंड में, एंडोस्पर्म यहाँ पर एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के एक छोर पर एक गड्ढा, एक ग्रूव है, जिसमें ये पूरा एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म के एक जो दूसरा एंड है उस पर एक ग्रूव है, जिसके अंदर हमारा स्मॉल एम्ब्रियो बैठा है आराम से। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज, ये सिर्फ एक लार्ज, एक शील्ड शेप्ड कोटिलेडन है इसमें, जिसको हम बोल रहे हैं स्क्यूटेलम, एंड अ शॉर्ट एक्सिस, जो कि हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इसका मतलब क्या है कि कोटिलेडन के रिस्पेक्ट में एम्ब्रियोनल एक्सिस के शॉर्ट है, जिसमें प्लूम्यूल है, रेडिकल है। प्लूम्यूल एंड रेडिकल क्लोज्ड शीट्स में, मतलब प्लूम्यूल की कवरिंग जिसे मैं बोल रही थी वही उसको शीट्स बोल रहे हैं, जो कि क्या है कोलेप्टाइल प्लूम्यूल के रिस्पेक्ट में, और रेडिकल कोलराइजा की कवरिंग। सो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट डन। अब हमारी फैमिलीज रह गई, उसे हम इसका बस एनसीईआरटी में तो हालांकि कुछ इतना पार्ट दिया नहीं है, पर और भी है फैमिलीज सिलेबस में जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो इससे पहले हम नोट से पढ़ेंगे, उसके बाद जितना भी एनसीईआरटी में मटेरियल है वो पढ़ेंगे। और एक और चीज़ रहती है जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी कि मैं आपको इस न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट ओल्ड एनसीईआरटी में और स्टिल सिलेबस में भी है अभी। सो वो क्या था, मॉडिफिकेशंस स्लीव की इनकी, तो वो भी हम ओल्ड एनसीईआरटी से रीड करेंगे, फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है।